प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल पर सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो और रविवार का संदेश सुनेंगे। सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना। आइए प्रार्थना। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति 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 धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं। दयालु अनुग्रह पिता आपको धन्यवाद। पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा में एकलौता यीशु मसीह आपको धन्यवाद करते हैं। गए रविवार से रविवार तक सप्ताह हमको बचाए प्रभु जी। आपके उद्धार अनुग्रह आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करते हैं। फिर एक रविवार देखने के लिए दिए सुंदर समय के लिए आपको स्तुति स्तुति धन्यवाद प्रभु जी। हे प्रभु, इस सवेरे के सवेरे एक मन से तुम्हारे चरणों पर आए, तुम्हारे वचन के द्वारा हमारे से बात की, तुम्हारी वाणी के द्वारा हमारे से बात कीजिए प्रभु। गई रविवार से रविवार तक सप्ताह पूरा हमारे चाल चलन कैसे वचन के उछाला में हमारे पाप के अंधेरे को जांच लेने की परीक्षा करनी करोगे। तेरे दास के ज्ञान को भरपूर से क्रूस पर छुपा दे, पूरी तरफ से क्रूस पर छुपा कर तेरे पवित्र आत्मा अगुवाई से वचन का प्रकट दे प्रभु। प्रकट कीजिए प्रभु जी, पवित्र स्थान में हमको योग्य बनाकर चलाए। सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। फिर से आप सभी लोगों को जय मसीह की रविवार के सारे प्रकार का आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में देगा, आमीन हालेलुया। आइए प्रियो सीधे सीधे वचन में जाए। आइए रविवार का संदेश में मूल वचन मार्कुस सुसमाचार पत्र। आइए मार्कुस सुसमाचार पत्र 8वां अध्याय, आज का मूल वचन मार्कुस सुसमाचार पत्र 8वां अध्याय। देखिए 8वां अध्याय 34 वचन, 8वां अध्याय 34। देखिए, उसने भीड़ को अपनी चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। जो पढ़े और उसको पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा, आमीन हालेलुया। प्रभु में मेरे प्रियो, देखिए यहाँ पर यीशु मसीह के संदेश, यीशु मसीह ने एक प्रख्यात, इसका मतलब एक विशेष महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बता रहे। उनके चेलों को और भीड़ को, यीशु मसीह की सेवकाई में 3.5 साल की सेवकाई थी, तो लाखों लोग, हजारों लाखों लोग यीशु मसीह के पीछे चले हैं, यीशु मसीह के पीछे चले हैं। उनके वाणी, उनके मुंह के ज्ञान की बातें, बुद्धि की बातें सुनने के लिए और चमत्कार के लिए, बहुत कुछ उनके फायदा के लिए, ज्यादा से ज्यादा फायदा के लिए, लाभ के लिए चले। तो यीशु मसीह ने कह रहा है, तो ये कहने से पहले ये कहा, उसने भीड़ को अपनी चेलों के समेत पास बुलाकर अपने आप को इनकार करके क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लेना कहा। लेकिन इससे पहले एक बात कहा है परमेश्वर ने। देखिए 33 वचन में देख सकते हैं अपन, 33 वचन में देखो, परंतु उसने फिर कर और अपने चेलों की ओर देखकर पतरस को डांट कर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तो परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। पहले यीशु मसीह उनके पीछे लोगों, आने वाले भीड़ को और चेलों को देखने के से पहले वो लोगों को क्रूस उठाकर तुम इनकार करके क्रूस उठाकर ले चलने से पहले ये एक बात कहा, क्या है? पतरस को डांटा है, पतरस को डांटा है, क्योंकि पतरस में शैतान है। अरे क्या बात है, यीशु मसीह खुद कह रहा है पतरस को लेकर, पतरस से कह रहा है, शैतान तो मेरे पीछे चल, शैतान, हे शैतान, मेरे पास से दूर हो जा मेरे पास से, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगा रहा है। अरे पतरस को शैतान कह रहा है यीशु मसीह ने, ये कैसे हो सकता है? पतरस शैतान कब बने हैं, कैसे बने? तो ये मालूम होना है तो अपने मत्ती का सुसमाचार पत्र में चलना है। मत्ती का सुसमाचार पत्र 16 अध्याय, मत्ती का सुसमाचार पत्र 16 अध्याय 22 वचन में देखिए कृपया। देखिए 21 और 22। यीशु मसीह ने कहा, उस समय यीशु अपने चेलों को बताने लगा, मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और प्राचीनों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं
और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। यीशु मसीह ने उनके क्रूस बलिदान के बारे में कह रहे, मैं यरूशलेम जाने वाला हूँ, यरूशलेम जाने के वहां पर प्राचीनों और अधिकार यहूदी लोग मुझे मारता है, डांटता है, बाद में मुझे मार भी डालेंगे, डांटता है और मुझे मार डालता है, मैं मर जा रहा हूँ, फिर तीसरे दिन जी उठता हूँ। ये होने वाला है, भविष्य के बारे में होने वाली बातें यीशु मसीह ने उनके 6 लोगों को बता रहे। तब पेतरुस ने क्या कहा, देखिए 22 वचन में, इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर डांटने लगा। अरे ये बात सुनने के बाद पतरस ने यीशु मसीह को अलग ले गया, थोड़ा बाजू, थोड़ा उधर दूर लेकर पतरस ने यीशु मसीह से कहा है, क्या करा देखो, पतरस उसे अलग ले जाकर डांटने लगा, हे प्रभु परमेश्वर ना करे, तुझ पर ऐसा कभी ना होगा। हाँ, ये बहुत आश्चर्य की बात है, दंग होने की बात है। यीशु मसीह बोलने से चेले सुनना है, यहाँ पर उल्टा हो गए, चेले, इसका मतलब पतरस ने यीशु मसीह को दूर ले जाकर कह रहा है, हे परमेश्वर, ये तुम्हें से दूर होना, ऐसा कभी भी नहीं होना, ऐसा कभी तुम मरना नहीं, तुम कोई भी तुम्हें डांटना नहीं, मरना नहीं, ये कभी भी तुम्हें नहीं होना, ये दूर होना तुमसे कह रहे। तब यीशु मसीह ने कहा, देखिए 23, उसने फिर कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। ये देखिए वहां पर जो मार्कुस सुसमाचार पत्र में बताया, वही मत्ती का सुसमाचार पत्र में बता रहा है, हे शैतान। अभी पतरस की मुंह से निकली वाणी जो है बात, वो पतरस का बात नहीं, शैतान की बात है। क्योंकि शैतान को यह मालूम है, यीशु मसीह क्रूस पर बलि होने से, यीशु मसीह ने क्रूस पर कुर्बान होने से क्या होगा, सारे मानव जाति को उद्धार मिलेगा। यीशु मसीह के पवित्र लहू से, यीशु मसीह की पवित्र लहू से जन्म, कर्म, पाप से छुटकारा, मनुष्यों को नरक से छुटकारा मिलेगा और स्वर्ग राज्य के वारसी बनेंगे लोग, अनंत जीवन मिलेगा, पुनरुत्थान मिलेगा। ये सब शैतान को मालूम है। तो पतरस के अंदर से शैतान ये कह रहा है, हे परमेश्वर, ऐसा कभी भी ना हो, कभी भी ना। यीशु मसीह को मालूम है ये पतरस का आवाज नहीं है, पतरस के अंदर शैतान चले गए, पतरस के अंदर शैतान गए, शैतान की आवाज है, शैतान सामने दूर हो। क्या कह रहा है, मेरे सामने से दूर हो। इसका मतलब अभी देखिए, चरवाहा आगे रहना है, चरवाहा आगे रहना है, झुंड, या क्या मेम ने पूरा पीछे चलना है, यानी चरवाहा आगे चलना है, पीछे ये पूरा मेमने का भीड़ चलना है। लेकिन भीड़ आगे चले तो, चरवाहा पीछे चले तो वो मेमने का झुंड नहीं होता, वो चरवाहा का काम नहीं है, वो गाय बैल चराने वालों का काम। गाय बैल चराने वाले क्या करते, पहले उसको चलाते, गाय बैल उसको पहले चलाते, लेकिन मेमनों को, मेमनों के चलाने वाले पहले उन्होंने चलते, पीछे उसको चलाते। यहाँ पर भी अच्छा चरवाहा यीशु मसीह है। अब यीशु मसीह को पतरस चरवाहा बना, इसका मतलब शैतान यीशु मसीह से आगे है। क्या कर रहा है यीशु मसीह, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। तुम मेरे को बता रहे हैं क्या, तुम मेरे को बताने के लिए तैयार हो गए, क्या मालूम है तुम्हें, क्या तुम मुझे ऐसा कह रहा है, मेरे सामने से ये दूर हो। क्या दूर हो, क्रूस का ये दूर हो। कैसे दूर होता है, मनुष्यों को उद्धार कैसे मिलेगा, मनुष्यों को उद्धार कैसे मिलेगा। शैतान का आवाज है, पेतरुस का नहीं, इसीलिए कहा, ए शैतान, मेरे सामने से दूर हो। यीशु मसीह नेता है, चरवाहा आगे रहना, पीछे झुंड रहना है, पीछे हो लेना है, पीछे तो मेमने पूरा पीछे चलना है। लेकिन आजकल बहुत लोग यही करते, पहले पास्टर जी ने सबको, कलीसिया को, झुंड को बोलता है, तुम चलो मैं पीछे चलूंगा। अरे वो गाय बैल चराने वालों का काम है, लेकिन मेमने को चलाने वालों का काम वो नहीं, मेमने चलाने का काम वो नहीं। तो चरवाहा पहले चलना है, यहाँ पर शैतान चलाने के लिए तैयार हो गए। मैं बोलूंगा यीशु मसीह तुम सुनो, तुमको क्रूस का बलिदान दूर होना, ऐसे कभी भी ना हो सकता। तब पेतरुस से यीशु मसीह ने कहा, ऐ शैतान, तुम मेरे सामने से दूर हो। तब कह रहा है दूर हो, तब कह रहा है मूल वचन में, मार्कुस सुसमाचार पत्र 8वां अध्याय 33 वचन,
यीशु मसीह जब उनकी चेले से ये होने के बाद चेलों से कह रहा है, और भीड़ को, बड़ी भीड़ और चेलों से कह रहा है, जो कोई मेरे पीछे हो लेना है, पहले उनको इनकार करना है। पहला बात, दो बात यहाँ पर, पहले इनकार कर लेना है, दूसरा क्रूस उठाकर चलना है। पहले इनकार करना, इनकार का मतलब, इनकार का विलोम शब्द क्या है? स्वीकार। इनकार का विलोम शब्द क्या है? स्वीकार। तो इनकार का मतलब ना, मुझे ना चाहिए, ना चाहिए मुझे, ना ना ना। आजकल यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिए लोग लाखों लोग हैं, लेकिन उनको इनकार किए लोग, विश्वास लोग बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। क्योंकि कहाँ भी जाओ, मैं और मुझे क्या मिलेगा, मैं क्या करूँ, मैं, अरे तुम कहाँ से आए? मैं जो है, ये घमंड है, ये अहम अपने अंदर है, ये घमंड है, ये गर्व है। मैं नहीं तेरा प्रभु, तेरी तुम्हारा, मेरा नहीं प्रभु। तो आज ये नहीं है, विश्वास लोगों के अंदर इनकार का स्वभाव नहीं है, स्वीकार का। मुझे क्या मिलेगा, मुझे कब मंच पर बुलाएगा, मुझे मेरे दिल में कब चाल डालेगा, फूल माला लगाएगा, मुझे कोई सम्मान करेगा। अरे ये क्या है? पूरा बकवास है या नहीं? ये पूरा व्यर्थ की बातें हैं, व्यर्थ बातों पर मन लगा रहे। अरे तुम इनकार कर लेना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी समझ के सहारा ना लेना, परमेश्वर के उद्देश्य, परमेश्वर के समझ के बारे में चलना है। इसके बारे में जो ज्ञानी, महाज्ञानी सुलेमान राजा ने कहा है, नीति वचन 3 अध्याय में अपन देख सकते हैं। देखो अपना चाल चलन कैसे रहनी चाहिए। नीति वचन 3 अध्याय 3 वचन में देखो, 3 अध्याय 5 वचन, तो अपने समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। आज परमेश्वर की सहारा से कितने लोग चल रहे हैं बताइए? परमेश्वर की सहारा लेकर चलने वाले लोग उनको खुद इनकार कर लेते हैं। अपने हृदय जो है, ये हृदय में बहुत बड़ी बीमारी है, कठिन बीमारी, बहुत बड़ी रोगी है हृदय में, वो कभी ठीक नहीं होता। तो हृदय के अंदर सिंहासन पर घमंड, गर्व रहता है। मैं, मेरा, मेरी, मुझे, मेरी इच्छा, मेरे विचार होना है, मेरी इच्छा के अनुसार, हाँ, मेरा राय को मैं पूरे करना है। अरे क्या है मेरा, मेरी, तुम्हारा कहां से आए है? अगर तेरे अंदर हृदय में और तेरा, तुम्हारा, मेरा है, तो तुम यीशु मसीह से बहुत दूर है। तुम इनकार नहीं कर रहे हो, तुम और सम्मान कर ले रहे। यीशु मसीह के पीछे चलना मामूली बात नहीं है। बपतिस्मा लेना कोई भी लेते हैं, बपतिस्मा लेना बड़ी बात नहीं है। बपतिस्मा लेते हैं, लेने के बाद यीशु मसीह के पीछे चलना बहुत कठिन है। यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब यह है, यीशु मसीह के कदम पे कदम डालकर, यीशु मसीह के पीछे कदम पे कदम डालकर आगे चलना है। कितने लोग डाल रहे हैं? संसार में कदम डाल रहे हैं, पाप में। यहाँ पर तो कह रहा है परमेश्वर ने उनका समझ का कदम लेकर चल रहा है, उनकी समझ के कदम में चल रहा है। अरे कैसे हो सकता है? अपनी समझ, अपन दाम लेकर मोल लिए है। यीशु मसीह ने दाम देकर अपने को मोल लिए है। अपने लोग अपन नहीं, अपन परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर को अपने ऊपर अधिकार है, अपने को नहीं। लेकिन समझते हैं, मुझे प्रेज़ द लॉर्ड नहीं बताया पास्टर जी, मैं उसको नहीं, कैसे प्रेज़ द लॉर्ड बोलना, मेरा हृदय दुख हुआ है। अरे तेरा हृदय कहाँ से आया? वो प्रेज़ द लॉर्ड नहीं करने से तुम जाकर प्रेज़ द लॉर्ड करो। वो प्रेम का स्वभाव है, प्रेम का चिन्ह है। तुम सिखाओ प्रेम कैसे होते हैं। नहीं वो मुझे ऐसे बात बोला है, मेरा मन टूट गया है, मैं उससे बात नहीं करूंगा। तेरा मन टूटा है, तुम्हारे लिए यीशु मसीह का शरीर टूटा है क्रूस पर, फिर यीशु मसीह क्या बोलना है बताइए? तेरा मन टूटने से तुम और दूसरे पड़ोसी लोगों को क्षमा नहीं कर रहा है, तो यीशु मसीह का शरीर तुम्हारे लिए क्रूस पर बलि हुआ, तो यीशु मसीह क्यों क्षमा करना है तुम्हें?
प्रकट नहीं है, प्रकट से सोचने का मन नहीं है। मेरा 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 मुझे ऐसे बुलाया, मुझे नहीं दिया है, मुझे नहीं रखा है, मुझे नहीं बताया है, अरे मुझे मुझे मेरा मेरी, ये क्या है? तुमको इनकार करना जब सीखते हैं तब यीशु मसीह के पीछे चलना उसी दिन उसी फल शुरू होता है। जब तक नहीं, मतलब सोचते हैं मैं बहुत ठीक हूँ, बस जी मैं हर दिन प्रार्थना करता हूँ और सप्ताह में 2 दिन उपवास होता हूँ और गरीबों को सहायता करता हूँ और किसी को कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं एकदम धार्मिक जीवन जी रहा हूँ पास्टर जी, सब कुछ अच्छा है। अरे सब कुछ कुछ भी अच्छा नहीं है, सब कुछ अलग है, सब कुछ अच्छा नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ बुराई है। क्योंकि आत्मिक कान खोल कर देखो, आत्मिक कान खोल कर देखो, तुम्हारे आत्मिक जीवन कौन सी स्थिति में है। ये शरीर की आंखों से नहीं, आत्मिक आंखों से देखना है, आत्मिक कान खोल कर सुनना है, आत्मिक आंखें खोल कर देखना है। आत्मिक जीवन कहाँ पर आए, गाड़ी कहाँ पर चल रही है, नहीं सही प्रकार से यीशु मसीह के पीछे चल रहे, नहीं तो तुम्हारी समझ के अनुसार चल रहे। प्रभु में मेरे प्रियो, जो लोग उनको खुद इनकार करना सीखते हैं तब यीशु मसीह के पीछे हो लेना शुरू होते हैं। तो यीशु मसीह ने कह रहा है तुम पहले इनकार करो, इनकार करो। कुछ मनुष्य का स्वभाव 3 जगह पर दिखता है। यहाँ पर देखिए मनुष्य का स्वभाव। अभी बाहर कलीसिया के बाहर लोगों का चाल चलन अलग है, लेकिन कलीसिया के अंदर यीशु मसीह के पवित्र लोगों से अपन खरीद ली गई। तो यीशु मसीह झुंड का स्वभाव, मंडली के लोगों का स्वभाव भी साधारण लोगों के जैसा है। अभी मनुष्यों का स्वभाव खाने के समय, भोजन के समय, पानी के समय, पैसे के समय, भोजन के समय, पानी के समय, पैसे के समय मनुष्य का स्वभाव दिखता है। पहला कुरिन्थियोस की पत्री 11 अध्याय 22 वचन में भक्त पौलुस ने ये बता रहा है। पहला कुरिन्थियोस की पत्री अपना स्वभाव कैसे होता है देखो, 11 अध्याय पहला कुरिन्थी 11 22 वचन को देखो। देखिए 22 वचन को, क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, खाने पीने को तुम्हारा को घर नहीं। और आगे में देखिए 34 वचन, 34 वचन देखो, यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठे होने का दंड का कारण ना हो, और शेष बातों को मैं आकर ठीक कर दूंगा। हाँ देखो ये क्या कह रहा है, और देखो यहाँ पर यीशु पौलुस ने ये बात बता रहा है, तुम्हें भूख से आ रहे हैं क्या? भूख से कलीसिया में आ रहे हैं, भूख मिटाने के लिए, तुम्हारा भूख मिटाने, घर में खाना नहीं, भोजन के लिए किधर आ रहा है? यीशु मसीह की कलीसिया में। अरे यीशु मसीह की कलीसिया में भोजन कैसे मिलेगा? आत्मिक जीवन का भोजन मिलेगा, स्वाभाविक शरीर का भोजन नहीं। तो यीशु मसीह की मांस और लहू को ये लोग क्या समझ रहे हैं? ये भोजन है मेरा भूख मिटने का। अरे ये क्या है? कितना बड़ा अपराध है, दंड का कारण है, भूख से आ रहे। अरे और कलीसिया में कुछ लोग कुछ प्रार्थना जो कुछ समय संगति में इकट्ठा होते हैं, जब भोजन तैयार करते जब जो वेज शाकाहार हो मांसाहार हो कुछ भी हो, पहले उसका पेट देख लेते हैं, बाकी लोगों का नहीं। घर वाले पहले कुछ एक बर्तन लेकर कुछ जो बनाए सब्जी खाना थोड़ा अलग निकाल कर बाजू रखते हैं, थोड़ा निकाल कर अंदर रखते हैं, क्योंकि उसको नहीं बचे तो कैसा, सबके लिए तो तैयार किया है, लेकिन पहले इसके पेट के लिए अलग रखना चाहिए। बाद में सभी लोगों कुछ को कम गिरे तो गिरने दे, वही एडजस्ट होते हैं। लेकिन हम तो बनाए, हम हमारे पेट के लिए तो रहना प्रोसेस, तो इसलिए ये चिकन जो है, मटन जो है, इसलिए ये हम बकेट में लेकर हम अंदर रख रहे हैं, बाद में हमारा घर लोगों को होना चाहिए। ये क्या बेकार स्वभाव है, कितना बुरे स्वभाव है। कलीसिया में ऐसे लोग रहते हैं, प्रार्थना में और संगति में रहते, और अपने ईसाई लोगों का, विश्वास लोगों का मंडली में जब शादी होते हैं, विवाह, उस समय तो बहुत दिखते हैं। अरे ये क्या स्वभाव है तुमको कब इनकार करते? मेरा पेट खाली रहने दे, आगे मेरे घर में आए जो लोग, मैं जिसके लिए भोजन तैयार कर चुका हूँ, तो सभी लोगों का भूख मिटाना मेरी इच्छा है। वो परमेश्वर की योजना। अगर यीशु मसीह वो जगह पर रहने से
और यीशु मसीह ने एक कटोरा में सब्जी और खाना लेकर अंदर रख के सभी लोगों को भूख मिटा, आधा लोगों को भूख मिटा, आधा लोगों को खाली पेट से भेजते क्या? बिल्कुल नहीं। फिर तुम कैसे भेज रहे हो? यीशु मसीह भूखा रहेगा, आगे अगले व्यक्ति के सामने व्यक्ति को भूखा नहीं रहेगा, नहीं रखेगा। यीशु मसीह का स्वभाव तुम्हारे अंदर है नहीं। और दूसरा, अपने आप को इनकार करना है। दूसरा क्या है? क्रूस उठाकर चल। क्रूस उठाने का मतलब, क्रूस का मतलब मृत्यु की इच्छा, मरने की इच्छा, मरने की इच्छा। क्रूस का मतलब मरने की इच्छा। क्रूस उठाकर चलना है। हर एक विश्वास जीवन में एक क्रूस है। तुम्हारे जीवन में एक क्रूस है, मेरा जीवन में एक क्रूस है। तुम्हारे क्रूस उठाकर मरने के लिए भी तैयार होना। यीशु मसीह के लिए मैं मरने के लिए तैयार हूं। मैं मर भी जाऊंगा लेकिन यीशु को नहीं छोड़ूंगा, मैं विश्वास को नहीं छोड़ूंगा, मैं संसार के लालच में नहीं फंसूंगा। मैं यीशु मसीह के समझ, यीशु मसीह के सहारा से, यीशु मसीह के समझ के सहारा से चलूंगा। ये है जब यीशु मसीह की पीछे कदम डालने के लिए तुम तैयार होते, जब शुरू होता निंदा, जब शुरू होता अपवाद, तुम्हारे ऊपर दोष लगाया जाता है, तुम्हारे ऊपर निंदा आएगा। बहुत लोग डांटते रहते हैं, बुरी बातें अपने ऊपर करते हैं, कुछ भी नहीं करते पर लेकिन अपने को पूरा बुरे निंदा आते हैं और बड़ी क्लेश दुख भी उठाना पड़ेगा। निंदा और दुख सहने लगेगा। और शैतान फरकते जाते हैं। ये सबको कहते हैं क्रूस। क्रूस ने यीशु मसीह को मार डाला है। क्रूस यीशु मसीह को मार डाला है। तुम्हारे या मेरे जीवन में क्रूस उठाए तो तुम्हारे और मेरे जीवन में क्रूस अपने अंदर मेरे का घमंड, जो गर्व को मार डालना चाहिए। हालेलुया। सच में क्रूस ने यीशु मसीह को मारा है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा क्रूस तुम्हारी इच्छा को, तुम्हारी समझ को, तुम्हारा मेरे मुझे ये स्वभाव मार डालना है। तब निकलेगा मैं नहीं प्रभु जी, तुम ही हो, तुम ही हो। बिना कारण से निंदा, बिना कारण से डांटते, निंदा लगाते, अन्याय सहने लगेगा। अन्याय से अन्याय होता है, सबको न्याय, अपने को अन्याय होता है। ये क्रूस उठाना। सब अच्छे, मैं दुख में हूँ, क्लेश उठा, क्लेश में चल रहा हूँ, चिंता नहीं मेरे प्यारे भाई और बहन, तुम क्रूस उठाकर चल रहा है। यीशु मसीह के पीछे तुम सही रास्ते में हैं। यीशु मसीह के कदम में कदम डाले। ये पहले ये बपतिस्मा लिए जब सीखने का सबक है। जो बपतिस्मा लेने के बाद 20, 25, 30 साल होने के बाद भी पैसे के पास आदमी का विश्वास का स्वभाव बाहर आता है, दिखता है, और भोजन के पास विश्वास का स्वभाव दिखता है। ये क्या है? उसको खुद इनकार नहीं कर, मैं कैसे भी रहने दे, मुझे रहने दे, ना रहने दे। मेरे कलीसिया लोग यीशु मसीह की झुंड अगले व्यक्ति को रहेगा, उसको ठीक होना, उसको न्याय होना है। मेरे बात मैं मर चुका हूँ। देखिए गलतियों की पत्री 2 अध्याय 20 वचन, क्रूस उठाकर चलने का मतलब ये है। गलतियों की पत्री 2 अध्याय 20 वचन में भक्त पौलुस ने बता रहा है, 2 अध्याय 20 वचन, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। क्या तुम क्रूस पर चढ़ाया गया है? पौलुस ने कह रहा है जब सौलुस था, सौलुस क्रूस पर मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए। सौलुस मर गए, अभी जिंदा सौलुस नहीं, पौलुस है। जब मैं बपतिस्मा तब मैं क्रूस पर चढ़ा, मैं जिंदा है, मेरे अंदर यीशु मसीह जीवित है। तुम्हारे अंदर भी तुम ये गवाही दे सकते क्या? दिएगा क्या? प्रभु जी मैं जीवित नहीं, तुम ही मेरे अंदर जीवित है। मैं मेरे शरीर और स्वयं का अहम का गर्व को, सारे मेरी समझ को क्रूस पर चढ़ाया प्रभु जी। जब क्रूस पर चढ़ाने का मतलब तुम मरना है, तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारे समझ बुद्धि को छोड़ना है, तुमको तुम इनकार करना है और निंदा, अन्याय, क्लेश में से शैतान फरकते उसमें से, दुख में से चलना है। क्रूस तुम्हारे अंदर गर्व को तब तक नहीं मार डालता है तब तक तुम्हारा पुनरुत्थान नहीं होता। जो लोग मरते हैं वो लोग ही जिंदा उठते। हर दिन अपन क्रूस पर मरना है, अपनी बुद्धि की समझ के बारे में, पाप के, संसार की इच्छाओं के बारे में और शरीर की इच्छाओं को क्रूस पर चढ़ाना हर दिन। तब पुनरुत्थान, स्वर्ग की इच्छाओं को पूरे कर, यीशु मसीह की इच्छाओं को, प्राचीन स्वभाव को क्रूस पर चढ़ना है, नवीन स्वभाव आत्म की इच्छाओं पे, आत्मिक रास्ते पे, और स्वर्ग की
वस्तुओं को देखने के लिए जी उठना है, यीशु मसीह की इच्छाओं को पूरे करने के लिए जी उठना है, यीशु मसीह के समझ के अनुसार चलने के लिए जी उठना है। जो लोग क्रूस को नहीं उठा कर चलते हैं वो लोगों का चाल चलन असली चाल चलन नहीं, वो लोगों को भक्ति जीवन मालूम नहीं होता है। तो असली भक्ति जीवन ये है, तुम इनकार कर लेना, अपने को इनकार कर, मैं नहीं प्रभु जी तुम ही, मैं जिंदा नहीं, मैं क्रूस पर चढ़ाएगा। यीशु मसीह के बाद यीशु मसीह का पीछे हो ले गए कौन है? असली भक्त। पौलुस ने कहा मैं जीवित नहीं हूँ, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए। अभी मेरे अंदर यीशु मसीह जीवित है, तुम्हारे अंदर यीशु मसीह जीवित है, और तुम्हारे मेरा 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 मेरी किसी ये नहीं, मेरा नहीं, प्रभु जी तुम्हारा, प्रभु जी तुम्हारा, तुम्हारा तुम्हारा प्रभु, मैं नहीं, मैं मर चुका हूँ, मैं जिंदा नहीं, तुम ही जिंदा रहना। ये है असली जीवन। क्या इसी अपनी चाल चलो तो धन्य है अपन प्रभु भोज में कुछ समय में आगे चल रहे, तो पवित्रता से प्रभु भोज में जा सकते। ऐसा नहीं है तो आइए अपनी आंखों से हम पश्चाताप आंसू से यीशु मसीह के चरण पकड़कर क्षमा मांगेंगे। उस प्रकार के बड़े पवित्र आत्मा पर सबको देगा। आमीन। आइए संदेश पर प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभुता परमेश्वर, शनिवार के दिन प्रभु सवेरे के सुंदर वचन हमारे बीच में आप भेजे, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, आप बताए हैं प्रभु, तुम्हारे वचन के द्वारा हमारे से बात की है अभी तक। हे प्रभु जी, क्रूस उठाकर हमको अब इनकार करना है और क्रूस उठाकर चलना है। तुम्हारे असली प्रभु संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हे प्रभु, हम तुम्हारे हमको इनकार नहीं करा, हम समझ के सहारा से चल रहे। माफ कीजिए, त्रिपवित्र लोगों के नीचे आ रहे, माफ कीजिए प्रभु जी। उसी प्रकार हे प्रभु जी, हम जीवित है लेकिन हमारे अंदर तुम जीवित रहना है, हम हमारी इच्छाओं को क्रूस पर चढ़ाना है प्रभु जी। हर दिन हमको इनकार करने का अनुग्रह, रविवार से रविवार तक, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार आज रविवार तक सप्ताह पूरा छूट गया वचन की उछाला। हे प्रभु, वचन की रोशनी हमारे हृदय में दी है, हमारे पापों को हम जांच ले, हर एक पाप के लिए माफ कीजिए यीशु मसीह। पवित्र लोगों के नीचे रहते, पवित्र लोगों से पाप को शुद्ध कर शुद्ध कर शुद्ध कर शुद्ध कर प्रभु। यदि अपने पापों को अपन जांच लेते, यीशु मसीह का पवित्र लोग सारे प्रकार धर्मता शुद्ध करता है, विश्वास योग्य की प्रतिज्ञा। यीशु मसीह मेरे तेरे पवित्र लोग से मेरे पापों को शुद्ध कर शुद्ध कर शुद्ध कर शुद्ध कर, मैं क्रूस उठाकर चलने का अनुमति तेरे लोग से शुद्ध कर शुद्ध कर शुद्ध कर। यीशु मसीह ने अपने पापों को शुद्ध करे है, प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी आपको धन्यवाद 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 स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरे सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। पापों को क्षमा के इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हे प्रभु, दूर से पश्चिम जितना दूर है हमको हमारे पापों को उतना दूर बना दे, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जितने लोग संदेश सुना और सुने, हर एक के अंदर संदेश को फल फल प्रभु, और थोड़ी समय प्रभु में जा रहे योग्यता से पवित्रता से आगे चलने करो। सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।